For the high and exalted one, he who inhabits eternity, whose name is holy, says this: I dwell on the high and holy place, but also with the contrite and humble in spirit, in order to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite. For I will not contend forever, nor will I always be angry, for the spirit would grow weak before me, and the breath of those whom I have created. क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूँगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं, तुझे आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस संगति के लिए, इस समय के लिए जब हम परमेश्वर फिर से तेरे निकट आके तुझे प्रार्थना का बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तेरा पवित्र वचन कहता है परमेश्वर, तू पवित्र स्थान में वास करने वाला परमेश्वर है, तो पवित्र स्थान में निवास करता है और तू खेदित और नम्र लोगों के संग भी रहता है। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता है। परमेश्वर वचन कहता है, हाँ मेरे परमेश्वर के जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए वो नम्र रहे। पवित्र आत्मा के 9 फलों में भी तो परमेश्वर नम्रता के बारे में कहता है, और इसलिए परमेश्वर तो नम्र लोगों को, परमेश्वर नम्र लोगों के बीच में तो उनके संग रहता है, तेरा वचन कहता है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिस जीवन में तू हमें लिए चल रहा है, जिस जीवन के अनुसरण में हम यीशु मसीह के अनुसरण में इस जीवन में बढ़ रहे हैं, हम वो हर एक बातें जो तू हमें इनलाइट करता है, हमारे जीवन में प्रकाशित करता है, उससे हम सीखें। आज के वचन में हम धन्यवाद देते हैं जब तू कहता है कि तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र स्थान पर निवास करता है, पर तू खेदित और नम्र लोगों के संग भी रहता है। परमेश्वर तू जानता है कि तू सामर्थी परमेश्वर है और तेरे विरुद्ध कोई भी सामर्थ खड़ा नहीं हो सकता है, और हम तो मात्र परमेश्वर मोर्टल्स हैं, हम परमेश्वर आपके बनाए हुए रचना है, और इसीलिए आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक उससे क्रोधित ना रहूँगा, क्योंकि वो मेरी बनाई हुई रचना है, क्योंकि आत्मा से बनाए हुए और जो जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। परमेश्वर तुझे हमारा ध्यान है, तुझे हमारा ख्याल है, और तू हर एक वचन के साथ हमारे जीवन को सहायता करता है कि हम वैसे ही अनुसरण हो, वैसे ही शेप ले, वैसे हमारा आत्मिक जीवन फ्लो करे जो पवित्र वचन बतलाता है और जिसके द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम उस 9 पवित्र फल जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि तुम फल लाओ, क्योंकि पिता को भाता है कि तुम फल लाओ। नम्रता ऐसी चीज़ है पिता जो हमें और ज़्यादा स्टेबल करती है, परिस्थितियों में, सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में। जब हम नम्र होते हैं और परमेश्वर हम जब नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, हियाव रखकर, विश्वास रखकर, हम पेशेंटली, काइंडली आपकी कार्य का वेट करते हैं, हमारा जीवन उस यीशु मसीह का अनुसरण कराता है जो मेरे यीशु मसीह का अनुसरण हम बाइबल हमें बतलाती है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति से निकालने वाला सक्षम परमेश्वर है। वो सही समय में अपने निर्मित समय में कार्य करेगा, हम हियाव रखें और हो जाने को पाए कि आज इस वचन के सीख के साथ हम सबका जीवन परमेश्वर हम नम्र बने, और हमारा नम्र जिनके साथ तू रहता है परमेश्वर, जिनके संग तेरी सहभागिता होती है, हम उसके साथ और आशीषित ठहरे। रात्रि के बेला आपने संभाला परमेश्वर, धन्यवाद। इस नए दिन को आपको देते हैं, आपकी सहभागिता, आपकी सुरक्षा, आपकी अगुवाई को व्यक्तिगत रीति से एक एक के लिए मांग लेते हैं।
हर बच्चा यीशु में आशीषित हो और जीवन की गवाहियों से आपको बहुत आयत से महिमा मिले। हर एक को परमेश्वर यीशु की चंगाई की आशीष हो। हम धन्यवाद देते हैं, आने जाने में तेरी सुरक्षा, तेरी सहभागिता मांग लेते हैं। हर पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट हो जाए यीशु के नाम से। सही प्रार्थना को मांगते हैं। फादर, दया अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।